जब पूरा देश लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की ओर ध्यान लगाए बैठा था, जब देश के टेलीविजन और अखबारों पर केवल और केवल राजनीतिक खबरें और राजनीतिक चुनावी सरगर्मियों की खबरें चल रही थी, उसी बीच मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। लेकिन ये खबर कहीं ना कहीं चुनावी और राजनीतिक खबरों के बीच में दब कर रह गई। ये खबर इतनी बड़ी थी कि इस खबर के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सहित केंद्रीय जांच एजेंसियां सख्ते में आ गई। ये खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से सामने आई, जहां पर मोहम्मद शमीम के कबाड़ खाने में एक ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट इतना भयावह था कि इस ब्लास्ट में 2 मजदूरों की जान चली गई और अंदेशा लगाया जा रहा है कि कई और मजदूरों की भी जान इस पूरे मामले में जा चुकी हो। लेकिन अब ये मामला और ज्यादा संवेदनशील होता जा रहा है, क्योंकि ये मामला मध्य प्रदेश की संस्कार धानी से जुड़ा हुआ है। संस्कार धानी के उस इलाके से जुड़ा हुआ है जहां पर सेना के लिए हथियार बनाए जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार जबलपुर में हुई ये ब्लास्ट की घटना संवेदनशील क्यों है और इस ब्लास्ट की घटना के बाद इस तरीके की जांच पड़ताल शुरू क्यों हुई है। सबसे पहले संक्षिप्त में इस ब्लास्ट के बारे में आपको बताता हूं। यह ब्लास्ट गुरुवार के दिन हुआ। जब यह ब्लास्ट हुआ तो लोगों को लगा कि हो सकता है कोई सिलेंडर फट गया हो, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यह कोई मामूली सिलेंडर से होने वाला ब्लास्ट नहीं, बल्कि एक बम धमाका था। जब यहां पर जांच टीमें पहुंची तो वे देखती हैं कि जिस जगह पर यह घटना हुई है उस जगह का तापमान काफी बढ़ा हुआ है, जिसे ठंडा करने के लिए स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को कूलिंग सिस्टम का उपयोग करना पड़ा। जब इस घटना की बारीकी से जांच पुलिस प्रशासन ने की, तब पता चला कि ये जो बम धमाका जिस जगह पर हुआ है ये एक कबाड़ी की दुकान है। ये कबाड़ी कोई छोटा मोटा कबाड़ी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के टॉप 3 कबाड़ियों में से एक शमीम कबाड़ी की ही दुकान थी। ये कबाड़ खाना छोटा मोटा नहीं बल्कि 5 एकड़ में फैला हुआ था। और जब पुलिस धीरे धीरे इसके अंदर जाती गई तो पुलिस देखकर हैरान हो गई, क्योंकि इस कबाड़ खाने में पुलिस को सिलेंडर जैसी कोई चीज तो नहीं मिली, बल्कि बम के खोखे मिले। खजरी खिरिया वाले मामले में थाना आधारताल में शमीम, सुल्तान और फहीम के विरुद्ध धारा 304, 120 भी भारतीय दंड विधान और 3-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। प्रकरण में फहीम और सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शमीम की तलाश की जा रही है और प्रकरण में एनएसजी की टीम द्वारा मौके पर जांच की जा रही है। उनके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात इसमें और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और लगातार पुलिस टीमों के द्वारा इसमें सघन तलाशी की जा रही है और साथ ही आरोपियों के जो मकान है उसमें अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा की जा रही है। और ये बम के खोखे कोई छोटे मोटे खोखे नहीं, बल्कि सेना के उपयोग करने वाले बम थे, जो कहीं ना कहीं डिफ्यूज हो जाते हैं और डिफ्यूज होने के बाद उन्हें किसी एक आधिकारिक एजेंसी को दे दिया जाता है कि वे इसके मेटल का उपयोग कर सकें। ये वही बम के खोखे थे। पुलिस और प्रशासन जैसे जैसे इस मामले की जांच कर रहा था, वैसे वैसे हैरान करने वाले मामले भी सामने आ रहे थे। शुरुआत में लोगों को लगा कि इस पूरे घटनाक्रम में केवल एक मजदूर की जान गई है, क्योंकि उसका छत बिछत शरीर यहां से मिला हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने और जांच पड़ताल की तो पता पड़ा कि इस घटना स्थल पर कई मानव अंग और पड़े हुए हैं, जिससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस ब्लास्ट में केवल 1 या 2 मजदूरों की जान नहीं, बल्कि कई मजदूरों की भी जान गई हो सकती है। अब ये जांच के बाद और डीएनए होने के बाद पता पड़ेगा। जब इस तरीके की हैरान करने वाली घटना सामने आई तो पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ब्लास्ट होने के तत्काल बाद ही आरोपी शमीम खुद घटना स्थल से फरार हो गया, जिसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें अभी भी जगह जगह पर दबिश दे रही हैं। लेकिन अभी भी ये आरोपी पुलिस की शिकस्त से काफी दूर है। बता दें कि जिस शमीम कबाड़ी के यहां पर यह धमाका हुआ है, यह शमीम कबाड़ी भी कोई आम कबाड़ी नहीं, बल्कि आपराधिक प्रवृत्ति वाला एक आरोपी है। इसके ऊपर कई तरीके के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और इस कबाड़ी शमीम पर पुलिस के द्वारा पहले भी कई प्रकार की कार्रवाइयां की गई हैं। और ये कार्रवाइयां कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है, काफी बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई हैं। लेकिन इस कबाड़ी के इस गोदाम में ये बम कैसे आए, ये सवाल आज भी
बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसी सवाल के जवाब के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरे तरीके से प्रयासों में लगा हुआ है। इसी कारण अब इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं। पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से सहयोग मांगा, क्योंकि इस गोदाम में वो बम मिले हैं जो बम कहीं ना कहीं सेना अपने उपयोग में लेती है। ये बम यहां तक कैसे आए, ये बम के खोखे यहां तक कैसे आए, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद एक बड़ी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने वाली है। तो वहीं केंद्रीय एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भी देने वाली हैं। हमने दो तरीके से कार्रवाई करना चालू की है। एक, मैंने सभी एसडीएम्स को, तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि जितने भी कबाड़ी वाले लोग हैं उनके ठिकानों पे जाएं और देखें कि वो किस तरह का स्क्रैप का काम कर रहे हैं। दूसरा, मैंने जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को सीजीएम साहब को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें पिछले 5 साल में जिन जिन लोगों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है एम्यूनिशंस को स्क्रैप करने का, उनकी लिस्ट हमको दे, कौन लोग हैं वो कहाँ पे स्क्रैपिंग का काम कर रहे हैं। उसकी भी हम लोग जांच करेंगे कि मौके पे जो स्क्रैप कर रहा है वो प्रॉपर्ली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये मामला केवल एक मामूली ब्लास्ट का मामला नहीं है, बल्कि बड़ा संवेदनशील मामला है। इसीलिए अब हर तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है कि इस समीम का किसी आतंकवादी संगठन से तो कोई ताल्लुक नहीं है, या फिर ये समीम किसी और तरीके की ऐसी संदिग्ध गतिविधियां तो नहीं करता जिससे कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। इन सभी सवालों के जवाब लगातार पुलिस और प्रशासन के द्वारा ढूंढे जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि जब यह घटना सामने आई तो इस घटना के बाद कौन कौन सी एजेंसियां तत्काल सख्ते में आ गईं और इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। इस पूरे मामले की जांच करने के लिए ज्वाइंट कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए एनआईए, सीओडी, भारतीय सेना को सप्लाई करने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की टीम के साथ साथ जबलपुर क्राइम ब्रांच, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार जांच कर रही हैं। जांच में अब तक बड़ी मात्रा में सेना में उपयोग होने वाले लॉन्ग प्रूफ बम मिले हैं। एनडीआरएफ की टीम को घटना स्थल के पास से जो खोखे मिले हैं उन्हें भी जब्त कर लिया है और इस पूरे मामले की संवेदनशीलता के साथ पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। अब सोचिए ये खबर कितनी बड़ी खबर है कि देश की सेना को ऑर्डिनेंस यानी कि हथियार सप्लाई करने वाली जगह से कुछ किलोमीटर दूर इतना बड़ा बम धमाका हो जाता है, लेकिन इसकी जानकारी अभी तक ना किसी टेलीविजन चैनल पर ना किसी अखबार पर प्राथमिकता के साथ दिखाई जा रही है। लेकिन आयुध हमेशा से कहता है कि हमारे श्री कृष्ण आप हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि इस तरीके की जो गंभीर खबरें हैं सबसे पहले वो आप तक लेकर आएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस रिपोर्ट को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।